कैलाश जी ने तराश कर बिहार की सेवा करने लायक हम सबों को बनाया। और वास्तव में सानवा जी ने ठीक ही कहा कि कैलाश जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके बारे में जितनी बातें कहें वो कम पड़ेगी, क्योंकि हम सब और हमें तो संयोग से बाल्यकाल से उनके साथ और उन्हें दूर से देखने का अवसर मिला जब कटिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के रूप में वो कटिहार थे। और वास्तव में जब हम आज़ादी के बाद के कालखंड को याद करें, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाद के कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद जो एक लंबी यात्रा है भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की, और एक गणित की भी यात्रा है मित्रों, कि जब भारतीय जनसंघ ने 3 सांसद को संसद में भेजने का काम किया और 3 से 303 तक की यात्रा, यह सिर्फ कोई गणित की यात्रा नहीं है या कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, यह एक सैद्धांतिक यात्रा है। और उस यात्रा के वाहक के रूप में बिहार की धरती, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा यह कठिन धरती रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश और इस तरह के जो राज्य हैं जो सामाजिक ताना बाना है, हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिस तरह का सामाजिक ताना बाना आज जकड़े हुए उस सबसे काफी दूर हम सब राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में काम किया है। किशनगंज से पहली बार लड़ने गए तब भी तारकिशोर जी की यहाँ अब तो व्यवस्थाएं काफ़ी खड़ी हो जाती। पहले तो व्यवस्था भी कम होती थी, जब नेता आते थे तो ज़्यादातर घरों में रहते थे, परिवार में रहना होता था, तब प्रेम भी वैसा ही होता था। अब तो सर्किट हाउस में आए, होटल में आए, एसी ठीक चल रहा है कि नहीं देखे और कार्यक्रम हुआ, हम लोग चले गए। लेकिन पहले तो कोई अखलाकमंद कार्यकर्ता तलाशना होता था जब उनके यहाँ रुकना होता था। तो तारकिशोर जी को इतना भोजन हम लोगों ने इनके यहाँ किया कि हम सब की दुआएं मिली कि उप मुख्यमंत्री आज बिहार के हैं। हम लोग वहीं जाते थे, राजधानी से जाते थे तो स्टॉपेज कटिहार था, तब किशनगंज नहीं था, तो राजधानी से उतर जाते थे, अब फरबिसगंज से एक टूटी हुई जीप मंगाते थे, फिर किशनगंज जाते थे। जिनको कोई बिहार प्रदेश में पूछने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वही श्रद्धे मिश्रा जी का आत्मा ने ललकारा और मेरे जैसे एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और आज मुझे यहाँ खड़ा होकर के उनके जीवन पर थोड़े से शब्दों में रखने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं कोटिशः हृदय से जो पुष्प अर्पित करता हूँ। आज सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हमने मंचस्थ नेता के बातों को सुनना भी और सुना भी कि जो समाज, जो कौम अपने पूर्वजों को इतिहास बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, वो बहुत दिनों तक संघर्ष नहीं कर पाता है। मुझे लगता है कि कैलाशपति मिश्रा जी के बताए रास्तों पे बिहार प्रदेश के हम जो भी मंचस्थ नेता यहाँ मौजूद हैं और बहुत ऐसे नौजवान के दिलों में वो रचते और बसते हैं, उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। इस कैलाश स्मृति पर्व सा सम्मान समारोह का जो आपने कार्यक्रम का इसका आयोजन किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपके पूरे टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं हम तो मिथिला के लोग हैं, और सही मानिए तो मिथिलेश ने बुलाया था, अंदर की बात यही है। तो शशि भूषण जी ने तो कहा ही, और मिथिला से आए हैं और स्वयं मिथिलेश यहाँ बैठे हुए हैं, तो मिथिला का राजा जब बक्सर में आके बैठेगा
तो मिथिला की प्रजा को तो आना ही पड़ेगा। तो इस नाते मैं यहाँ आया, मिथिलेश तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों के पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और कैलाशपति मिश्रा जी ने जो सपना देखा था कि बैकुंठपुर का एक नौजवान कभी विधायक बनेगा, तो अभी तो और भी संभावना बाकी है आप में, उनके सपने को आपने साकार किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कैलाशपति मिश्र जी ने खड़ा करने का काम किया। मैं तो राजनीति में नहीं था और मेरे पिताजी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, और जब एनडीए पहली बार बना, ये 96 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग जेल से आए थे, तत्कालीन सरकार ने हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को जेल यातना के माध्यम से लगभग 88 दिन मैं जेल में रहा। और जेल के बाद जब हम लोग आए थे और जब एनडीए का स्वरूप बनना शुरू हुआ बिहार में, तो मेरा ही दायित्व था कि हम लास्ट में, क्योंकि जब एनडीए की बैठक खत्म होती थी तो कैलाश जी को पार्टी कार्यालय या उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का काम हम करते थे। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.